उद्बोधन हम सबको अभी मिला। राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय के विश्नोई जी, आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, हमारे विधायक आदरणीय अशोक जी कोठारी साहब, आदरणीय महापौर जी चले गए, आदरणीय त्रिलोक जी छाबड़ा साहब, आदरणीय शांतिलाल जी, आदरणीय पंकज जी, आदरणीय शंभू जी काबरा साहब, हमारे विधायक आदरणीय गोपीचंद जी मीणा साहब, पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी अपना उद्बोधन देकर आदरणीय रविंद्र जी जाजू साहब, इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग मेरे सभी उद्योगपतिगण, माताएं और बहनों, सबसे पहले तो मैं लघु उद्योग भारतीय परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज आपने इस मंच के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इस मंच के माध्यम से भीलवाड़ा की नगरी पर आपने एक मिनी राजस्थान को या संपूर्ण राजस्थान को इकट्ठा करने का जो काम किया है, और जो हमारे उद्योगपति भाई यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं लघु उद्योग भारतीय संघ के हमारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूँगा क्योंकि रविंद्र जी जाजू साहब जब अपने स्वागत भाषण के लिए आए थे तो उन्होंने अपनी बातें रखी, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि उसमें वन पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात उन्होंने रखी नहीं। सारा का सारा आपकी तरफ ही था इशारा, उद्योग मंत्री जी की तरफ इशारा था। लेकिन जब हमारे शांतिलाल जी भाई साहब आए तब इन्होंने बैटिंग फुल फॉर्म में कर दी उद्योग की तरफ, लेकिन लास्ट में हल्का सा ट्विस्ट देते हुए वन पर्यावरण के लिए विशेष रूप से पर्यावरण विभाग की तरफ आए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पर्यावरण विभाग के संबंध में आपने जो भी मांग पत्र मुझे लिख के दिया है, और विशेष रूप से एक आपने मांग करी कि हम सीधा कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना करके पहले मौका दें उसको सुधार करने का, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम परीक्षण कराएंगे और इसको लागू भी करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण किस प्रकार से सुधरे, पर्यावरण में हम किस प्रकार से आने वाले समय में प्रकृति को किस प्रकार से सौगात दें। 5 जून को आपने देश की जनता को आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएं। वैसे जब एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाने की बात आई तो मेरे मन में विचार आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाने के लिए संपूर्ण देश की जनता से आह्वान क्यों किया। वो केवल ये भी कह सकते थे कि हमको पौधारोपण करना चाहिए, प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईश्वर के बाद यदि हम किसी को पूछते हैं तो अपने माता पिता को पूछते हैं, और जब माँ के नाम से पौधा लगाएंगे, माँ जीवित है तो उसके साथ लगाएंगे, या माँ का स्वर्गवास हो गया तो उसके चित्र के साथ लगाएंगे, तो उस पौधे का संरक्षण हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से माँ अपने बेटे बेटियों को करती है। और उसी का परिणाम है आज संपूर्ण देश में जिस प्रकार से अलग जगह, क्योंकि हमने अभी गर्मियों में 50% से अधिक का जो टेम्परेचर था उसकी त्रासदी हमने झेली। माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की जनता से आह्वान, और संपूर्ण देश की जनता ने अपने प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए जिस प्रकार से राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में जिस प्रकार से पौधारोपण किया है, मेरा ये मानना है कि यदि हम रिकॉर्ड दिखा के देखेंगे पूर्व में किए हुए पौधारोपण का, पूरे देश ने एक इतिहास रचा है इस बार पौधारोपण करके अपने प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के हम सबको एक लक्ष्य दिया, 7 करोड़ पौधे पूरे संपूर्ण राजस्थान की जनता को जो लक्ष्य दिया, उसके लिए मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा भाई साहब, क्योंकि आज की तारीख में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण करके राजस्थान में भी इतिहास बनाने का काम किया है। लेकिन वो पौधारोपण था एक, और वन विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान था, वहीं साथ ही साथ राजस्थान सरकार से जुड़े हुए तमाम सरकारी विभाग, और विशेष रूप से यहाँ जो हमारे सामने उद्योगपति बैठे हैं, यदि आप लोग सहयोग नहीं करते तो हम शायद वो 7 करोड़ का लक्ष्य पार नहीं कर पाते। लेकिन पौधा लगाना बहुत आसान है, जैसा कि अभी
ओझा साहब भी कह रहे थे, शांतिलाल जी भी कह रहे थे कि पौधा लगाना बहुत आसान है, लेकिन पौधे का संरक्षण करना बड़ा मुश्किल है। और मेरा यह मानना है कि इस प्रकृति ने हमको आज तक बहुत कुछ दिया है, हमको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ साथ हम प्रकृति से लेते तो गए, हम जल का दोहन भी करते गए, पेड़ों की कटाई भी अपनी आवश्यकता अनुसार करते गए, पहाड़ों को हम तोड़ते गए, अपने उद्योग के कारण आवश्यकता अनुसार उनको तोड़ते भी गए, लेकिन प्रकृति को लौटाने का काम हमने नहीं किया। आज समय आया है कि हम सब लोग प्रकृति को भी लौटाएं, पौधारोपण करें, जल का जो दोहन हम कर रहे हैं उस जल को वापस धरती के अंदर लौटाएं, और जो पहाड़ों को तोड़ करके प्राकृतिक असंतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हमने इस और भी काम कर लिया तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात, एक प्रकृति के पर्यावरण के रूप में आने वाली पीढ़ी को हम बहुत बड़ी सौगात देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस आने वाले समय में मुझे बताते हुए खुशी है भाई साहब कि 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर अभी जयपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जहाँ एक और सूरत को फर्स्ट रैंक मिली, जबलपुर को सेकंड रैंक मिली, आगरा को तीसरी रैंक मिली, और फिरोजाबाद जो मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर था, चूड़ी उद्योग वहाँ है, वो भी इनाम लेने में सफल हो गया। तो क्या हम सब लोग प्रयास करके इस प्रकार का प्रयास नहीं कर सकते कि अगले साल जब ये दिवस मनाया जाए तो राजस्थान का कोई हमारा शहर जहाँ उद्योग लगे हुए हैं वो भी स्वच्छ वायु दिवस पर देश के अंदर अपना अग्रिम स्थान बनाने में सफल हो, ये हम सबको प्रयास करना होगा। अभी आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, क्योंकि बजट सत्र के दौरान मुझे काफी क्वेश्चंस इस क्षेत्र से रिलेटेड भी मुझे सामना करने का मौका मिला था। एक बड़ी समस्या, क्योंकि हम किसान हित की बात करते हैं, किसानों की हित बात करते हैं, लेकिन जो हमारे फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है जिसके कारण उस किसान की जमीन खराब हो जाती है। और अभी जब मैं चर्चा कर रहा था आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब से, आदरणीय भाई साहब आपको शायद जानकारी में होगा ये विषय, जो सरकार से अधिकृत उद्योग चल रहे हैं, माननीय उद्योग मंत्री जी जो सारी एनओसी लेके चला रहे हैं, जो सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, वो हर उस नियम को मान रहे हैं जो सरकार के द्वारा लागू है। लेकिन बहुत सारे उद्योग ऐसे भी हैं जो सरकार से अनुमति भी नहीं ले रहे, पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति नहीं ले रहे, लेकिन वो उद्योग चला रहे, ना उनको परवाह है किसी बात की। वो गंदा पानी छोड़ करके जहां ही हमारे जो उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, जो पूरी अपनी संवैधानिकता से परमिशन लेके उद्योग चला रहे हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय उद्योग मंत्री जी आपसे भी आग्रह करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और मेरे विभाग को तो मैं निर्देशित करूंगा ही करूंगा, यदि इस प्रकार का कोई उद्योग चलता हुआ पाया जाए तो निश्चित रूप से उस उद्योग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हमारे जो उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, जो हर मापदंड को पूरा कर रहे हैं, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए विश्व में किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करें, उसके लिए स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको संबल भी मिलेगा और जो पर्यावरण दूषित करने का काम कर रहे हैं उनको दंड भी मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको देता हूँ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से जो हमारे भीलवाड़ा के उद्योगपति हैं। आज आपने जानकारी दी कि भीलवाड़ा के अंदर ही केवल 75,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और ये लघु उद्योग भारती के माध्यम से ही संभव हुआ है। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, वो हम सबको स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन माननीय उद्योगपति जी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, जो बड़े उद्योग विदेशों की ताकत लेके आते हैं वो हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देते। यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे तो निश्चित रूप से उस किसान के बेटे को भी रोजगार मिलेगा, उस गरीब को भी रोजगार मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आज लघु उद्योग भारती के इस मंच से आपने जो भी बात मुझे अपने ज्ञापन के रूप में दी है, निश्चित रूप से हमारे जो पॉल्यूशन बोर्ड का नियम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर के बोर्ड में उन प्रस्ताव को रख करके सरलीकरण किया जाएगा, और आने वाले समय में हमारे राजस्थान में काम करने वाले उद्योगपति को किस प्रकार अच्छी सुविधाएं मिले उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।